Hello everyone, this is CACS Sparshudani this side. First of all, happy Holi to everyone. I hope सबकी होली बहुत ज़बरदस्त रही होगी एंड उसी तरीके से अब आपकी CA फाइनल मई 25 की प्रिपरेशन भी वैसे चल रही होगी. आई होप यू ऑल आर गिविंग योर 100%. चलो, so let's begin. This video is going to be about the RTP of May 25. इंस्टीट्यूट ने RTP May 25 रिलीज कर दिया है. दो केस स्टडीज है, काफी अच्छी केस स्टडीज है. तो एक हम एनालिसिस करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे एंड एक शॉर्ट समरी एनालिसिस मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है. इफ यू वांट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डू जॉइन द चैनल एंड द book The Revision Reckoner, which covers all the subject of CA final. Summary of all the subject of CA final is available now. Sampurna. You can order on www.caspursdurani.in. चलो, लेट्स बिगिन. तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से रहेगा, क्या है दो केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने की है. और मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमने एक छोटी सी उसको समराइज फॉर्म में बना दिया है, ताकि आपको क्या रहे, एक गो थ्रू करने के पहले आप अगर ये भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी में क्या क्या था, किस तरीके के क्वेश्चंस थे और उनके आंसर क्या थे. तो वो चीजें इसमें दे दी है. ठीक है, चलो. सो नाउ कमिंग बैक टू द केस स्टडीज. दो केस स्टडीज है. पहली केस स्टडी इज इन SAL सिक्योर एग्रोकेमिकल लिमिटेड. नाम से ही समझ में आ रहा है, एग्रोकेमिकल कंपनी है, फर्टिलाइजर्स में डील करती है. बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीजें हैं. कंपनी हैज रिसीव्ड टू गवर्नमेंट ग्रांट्स. जस्ट अ सेकंड. Yeah. Company has received two government grants of rupees 5 crore each. One grant is unconditional grant pertains to research on soil. There is no condition. आप लोग को पता है जब अनकंडीशनल ग्रांट होता है तो क्या करते हैं? यस, सीधा सीधा उठा के उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर देते हैं. इफ आपने पढ़ा होगा एफआर में तो ठीक है, नहीं भी तो यू हैव द इंफॉर्मेशन हियर. ठीक है. उसके बाद द सेकेंड ग्रांट, ये बाकी ठीक है. द सेकंड ग्रांट सपोर्ट्स द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ crop specific nutrition solution designed to provide tailored nutrient based on crop variety and growth stage to enhance yield and meet the country's food requirement. ठीक है, ये सारी चीजें एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए दे हैव रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 5 crore. द कंपनी इज expected to be, the technology is expected to be available for sale by April 26. तो इस केस में क्या होगा वो आपको बता देते हैं. नीचे आंसर में आपको समझ में आ जाएगा. एडिशनली इन September 24 an earthquake led to complete production loss at one of the SAL factory, forcing a 2 month shutdown. The state government introduced a compensation package for affected manufacturing entities, entitling SAL to claim compensation based on the average sales of preceding 3 months. Preceding 3 months की average sale का उनको compensation मिलेगा. But to avail this relief, SAL must submit an application with the necessary figures by May 30, 2025. However, by the time SAL financial statement adopted on May 31, 2025, the claim form had not been yet submitted. सबमिट नहीं हुआ है. क्या होगा उस केस में, क्या मिलेगा क्या? सर अभी तो हमें नहीं पता, जब मिलेगा तब देखेंगे. तो सेम केस में यही होगा. अभी आपको कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करना है. एज एंड व्हेन रिसीव तब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है, चलो. अब ये बेसिकली यहाँ समझ लो, ये सारी चीजें हैं. ये एक चीज है, देखो. एसएल के पास 3 ग्रेड के फर्टिलाइजर्स है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. अब यहाँ पे सारा खेल है. इस क्वेश्चन का जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इतने से पैराग्राफ में ये पूरा कवर किया हुआ है. दिस इज द प्रोजेक्टेड एंड दिस इज द एक्चुअल. यहीं से पूरा आपको सब चीजें मिल जाएगी. देयर इज एन एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे. और बेसिकली आप समझ गए होंगे बजटेड वर्सेस एक्चुअल, दैट हियर कम्स द वेरिएंस. ठीक है, तो वो वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे. उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन, ये सब ठीक है. हाँ, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है. कंपनी कंसिडर्स अ प्रोडक्ट टू बी प्राइस सेंसिटिव ओनली इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ 5% ऑफ सेल्स वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्राइस. इफ अ चेंज इन प्राइस डायरेक्टली रिलेट्स टू 5% ऑफ मोर चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज वॉट एवर द केस में भी, तब उस केस में उसको मानेंगे वो प्राइस सेंसिटिव है, नहीं तो नहीं है. आंसर के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना. SCM के आंसर्स में ये सब इन्फॉर्मेशन यू हैव टू राइट. मतलब अगर फॉर एग्जांपल वहां पे नहीं भी बोला हुआ है आपको बताने के लिए, इज द प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव और नॉट, बट ऐसा कोई वेरिएंस का और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू अलग से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि ये प्राइस सेंसिटिव है, ये नहीं है भाई. एटलीस्ट वहां लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं भी शो करते तो दीज आर द हिडन पॉइंट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल एंड प्रमोशनल, ये एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग. मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ किस तरीके से यू हैव टू सॉल्व, और किस तरीके से क्या क्या इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है वो आपको देखना है. ठीक है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज ऑफ 31 मार्च 2025. एसएल शेयर कैपिटल ठीक है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है.
ये सब आपको दिया हुआ है। पीबीआईटी आपको दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, सर क्यों देते हैं आपको कोई पता है? व्हाट यू हैव टू फाइंड, डब्ल्यूएसीसी के लिए आपको एक चीज दी हुई है, एंड आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिलेगा फॉर दैट। ठीक है, अब देखो, एक स्क्रूटनी है, पहले हम उसके पहले जाएंगे एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तीन चीजें मिलेगी। रेड लेबल, लेबल मिलेंगे, रेड लेबल, येलो लेबल, ब्लू लेबल, ग्रीन लेबल। ब्लैक लेबल नहीं है, ठीक है, ब्लैक लेबल नहीं है। रेड लेबल, येलो लेबल, ब्लू, ग्रीन। अब इसमें क्या है, रेड इज द मोस्ट टॉक्सिक वाइल ग्रीन इज द लीस्ट टॉक्सिक। यानी जो फर्टिलाइजर्स है वो टॉक्सिसिटी के बेस के ऊपर, आजकल तो हर कोई टॉक्सिक है, बट फर्टिलाइजर को टॉक्सिसिटी के बेस के ऊपर द सीआईबी, दैट इज द सेंट्रल इंसेंटिसाइज बोर्ड, उसने ये चार अलग अलग कलर स्कीम में उनको मार्क किया हुआ है। तो ये चीज अब आप ऊपर वापस से पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। सेल, SAL sells three products that have a red label and two products that have a yellow label. Such products generate higher margin because everyone knows जो ज्यादा टॉक्सिक है उसमें मार्जिन ज्यादा है। तो SAL यहाँ पे उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को कम करना चाहता है, और वहीं देयर इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ PAL which is completely focusing on those products which are highly toxic and high revenue generating products। तो उसमें वो ध्यान देता है, तो वो सब चीजें ध्यान रखना, ये आगे सब क्वेश्चंस आएंगे इस पे। ठीक है, मर्जर विथ यूयूएल, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर इस केस स्टडी के रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है, 92% हैव गिवन कंसेंट फॉर द मर्जर, 8% क्या है, डिसेंटिंग है, उसमें से दे हैव एक्वायर्ड ओनली 5%, रिमेनिंग 3% अभी भी डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स है। इज दैट अलाउड? देखो, सेक्शन 235 इफ यू रिमेंबर ऑफ कंपनीज एक्ट, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लेना केस स्टडी के लिए। सेकेंड वाला यहाँ पे इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है ये, एज फार एज द केस स्टडी इज कंसर्न, बट एक बार आप देखो, एग्जाम में ना जो ऐसा पहले आप यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, जैसे मैं किया, मैंने पहले पूरे क्वेश्चंस देख लिया, अभी तो यहाँ केस स्टडी में आपके सामने नहीं, वैसे मैंने पहले पूरे क्वेश्चंस देख लिया, उसके बाद जो रेलेवेंट रेलेवेंट पार्ट है उसको सॉर्ट आउट करते गया। टाइम इज योर बिगेस्ट पावर इन आईबीएस। टाइम बहुत बड़ा एसेट रहेगा, इफ यू हैव टाइम, बहुत ही कंफर्टेबली यू कैन लुक फॉर आंसर्स और प्रेजेंट योर आंसर्स वेल। तो ये चीज रहेगी आईबीएस में, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अब देखो, हाँ एक और पॉइंट रह गया, सॉरी फॉर दैट, जस्ट वन पॉइंट। यहाँ पे अब देखोगे अगर, so you will find that the main sales responsibility of Mr. Ray is restricted to these grades of fertilizer. Due to novelty of these products, the management of SAL decided not to stock up the product as inventory, as they want to first test the demand and market conditions. Rather, for these products alone, SAL follows JIT system for purchasing and production and does not hold any inventory। जरूर आपको पता है what is JIT। अब यहाँ पे एक और चीज देखना है, combined with the successful sales and marketing campaign that spurred sales volume, the procurement department had to procure the raw material from the open market at prevailing prices. This is one of the drawbacks of JIT कि वहां पे आप कभी कभी रॉ मटेरियल आपका प्राइसिंग हाई हो जाता है, तो वो एक चीज रहता है हमेशा जेआईटी में। जनरली द करंट प्रेवेलिंग मार्केट प्राइसेस आर हायर देन द अग्रीड विद द जेआईटी सप्लायर पार्टनर्स। बिल्कुल डेफिनेटली ये रहेगा, जेआईटी सिस्टम में ये हमेशा रहेगा आपके साथ। ठीक, ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस देख लो एक बार। Which one of the following statements are true? One of the reasons for actual material procurement to be higher than the budget is on account of SL following JIT procurement, which had to cater higher than anticipated demand. ये भी चीज हमने पढ़ा था कि because of the JIT they have to purchase the product on higher prices, तो हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ बजट से ज्यादा एक्चुअल आएगा ही आएगा। मिस्टर रे solely responsible for the contribution generated from the sale of each grade of fertilizer, नहीं इतनी जरूरत। JIT production system may not always be suitable since there have been instances of sudden spike seasonal demand for certain products depending on the seasonal condition for growing crops. Production department may not be able to account. Yes, this is definitely so. First and third would be right because ये इतना नहीं है, ये और ये ज्यादा सही है, तो this would be the answer। आप चेक कर लेना, नीचे वही आंसर है। ठीक है, उसके बाद referring to the sale of highly toxic red and yellow rubber products, which of the following should be consideration by auditors of SAL and PL? SAL इन PL, PL जो बताया था कॉम्पिटिटर, जो चाहता है कि मैं टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ही बनाऊं और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करूं। ठीक है, ऑडिटर्स ऑफ एसएन पीएल नीड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद लॉस। सर ये तो बिल्कुल रहेगा, हमें ऑडिट एविडेंस तो हमेशा ही चाहिए होंगे, तो दिस वुड बी ट्रू। ऑडिटर्स ऑफ एसएन पीएल डू नॉट नीड टू ऑब्टेन, नहीं ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता। ऑडिटर ऑफ पीएल नीड टू कीप इन माइंड SA 250 where non-compliance with laws and regulation may result in fines and litigation, definitely because the PEL is opting for the higher for the toxic products,
सो वहां पे उनको दे हैव टू कीप इन माइंड द कंप्लायंसेस एंड द रेगुलेशंस रिगार्डिंग दैट, राइट? चलो, तो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस? क्या रहेगा बॉस? फर्स्ट एंड थर्ड ईयर एज वेल, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द सेल्स वेरिएंस, अब यहाँ पे आप एक बार ये देख लो, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से है। लेट मी जस्ट गो टू द आंसर सेक्शन। यस, हियर इज इट। चलो देखो, अब ये सब सर आप डायरेक्टली आपको नहीं दिया हुआ, ये आपको एक्चुअल और जो बजटेड है उसमें यू विल फाइंड इट कि जो रिडक्शन इन सेल प्राइस है वो वहां पे 50 रुपीज है। सर वो 50 रुपीज आपका 10% कैसे हो रहा है? बिकॉज 500 वॉज द बजटेड सेलिंग प्राइस, और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या था दैट वॉज 450। उस चक्कर में इंक्रीज इन सेल कितना था सर? 2000 से 2500 हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया सर? 25% बढ़ गया। तो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। व्हाट वाज द क्वेश्चन कि किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा वो डिस्काउंट दे सकते हैं? एक बेसिक ऐसा क्वेश्चन था कि किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हो। तो डेफिनेटली सर ग्रेड 1 इज अ प्रोडक्ट जहां पे डिस्काउंट दे सकते हैं ज्यादा, जो प्राइस से फर्क पड़ता है। सर यहाँ बोलेंगे ग्रेड 2 में भी तो दे सकते हैं ना? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट दैट प्राइस सेंसिटिव। मैंने आपको बताया था 5% वाला क्राइटेरिया, दैट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव, द प्रोडक्ट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव। बट इन ग्रेड 3 द प्रोडक्ट इज प्राइस सेंसिटिव, बट द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन इज nil। दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहेगा आपको? ओनली ग्रेड 1, ये एक समझ लेना, ठीक है। उसके बाद अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू रिगार्डिंग द टेक ओवर? टेक ओवर आपको बताया था, क्या पॉइंट रहेगा सर? यू हैव टू परचेज ऑल द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स शेयर्स। यहाँ पे क्या था? The takeover is invalid as even after the tribunal dismissed the application made by decision only 5%, only 5%, you have to buy the whole 8%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ज्यादा वो टाइम नहीं लेंगे बिकॉज इतना आप इजीली कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेटेजिक वैल्यू एडिंग इनिशिएटिव दैट कैन प्रोवाइड एसएएल विद अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ये आप पढ़ोगे ना, आपको बेसिकली ये समझ में आ जाएगा बिकॉज इनका पूरा टेक्नोलॉजी और पेटेंटिंग बेस्ड काम है। मतलब पूरा सब न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना, न्यू प्रोडक्ट्स इनोवेशन डेवलप करना। तो उसके इसमें लीगल फीस फॉर फाइलिंग पेटेंट्स फॉर एनहांस फॉर्मुलेशन डिजाइन टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी, रिड्यूस एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो जो इनका बिजनेस है इसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू एडिंग चीज रहेगा। तो ये दैट वुड बी द आंसर। आप पढ़ोगे आपको सिंपल मिल जाएगा। हाउ वुड एसएल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सच कस्टमाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर एज दी स्टॉल बी क्लासिफाइड इन द इनकम टैक्स एक्ट? सर बेसिक एक क्वेश्चन है, आप वहां देखोगे कि उन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज किए थे, तो वो क्या उस एग्रीकल्चर इनकम में आएगा? नहीं, बिकॉज सिर्फ अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आना चाहिए। तो दैट्स वाई वहां पे वो ये वाले इसमें आएगा। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है। एडवाइज अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द टू ग्रांट। सर मैंने आपको जैसे बताया द ग्रांट्स दे हैव रिसीव्ड, तो उसमें क्या था? जो पहला ग्रांट है सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पीएनएल में डाल सकते हो। व्हाई? बिकॉज इट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल ग्रांट को हम सीधा सीधा पीएनएल में आप उसको दिखा दोगे डायरेक्टली, यस, रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। सेकंड ग्रांट कैसा रहेगा वो सर? आप उसके दो तरीके, या तो उसको आप अभी डेफर्ड ग्रांट बता दो बिकॉज अभी नहीं मिला है बट डेफिनेटली वो मिलेगा, और उसको एज एंड व्हेन आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। या फिर सीधा सीधा जब आपका जो टेक्नोलॉजी जो आप डेवलप करोगे इन अप्रैल 2026, सीधा सीधा आप उसे ऑफसेट कर सकते हो द कॉस्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, उससे आप 5 करोड़ रुपीज ऑफसेट कर सकते हो। बोथ आर द ऑप्शंस। उसके बाद जो अर्थक्वेक रिलेटेड हमको कंपनसेशन मिलना था, याद है? वो याद है? एवरेज 3 मंथ्स, जो प्रीसीडिंग 3 मंथ्स का सेल्स है उसका एवरेज मिलना था। बट अभी क्या हमने एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किया है? नहीं किया है। तो जब फाइल नहीं किया है तो फिर अब कोई कंपनसेशन आया नहीं है, तो जब आएगा तब उसको देखेंगे, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से देखना है इसको। यस, परफॉर्म अ डिटेल्ड वेरिएंस एनालिसिस। एक बार आप देख लेना इसको। बजटेड एंड एक्चुअल सारी चीजों का इसमें दिया हुआ है, क्या फेवरेबल है, सेल्स अलायंस, वॉल्यूम वेरिएंस, बहुत सारी चीजों का उसमें दिया हुआ है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस, एक बार इसको जरूर अच्छे से आप देखना। है कुछ नहीं, इजी है, बेसिक है, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर इस तरीके का कुछ आता है तो दिस वुड बी वेरी इजी। ये अगर आपके पास हैंडी रहा तो अगर देयर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू वेरिएंस इट वुड बी वेरी इजी फॉर। एंड ऑन दैट नोट मैं एक और चीज आपको बताना भूल गया। यस, द वी आर कमिंग विद अ क्वेश्चन बुक। सर क्या है ये क्वेश्चन बुक? देखो मैं बता देता हूँ। इन समाधान वी हैव रफली 85 केस स्टडीज। उसके अलावा इंस्टीट्यूट की बाकी केस स्टडीज है या कुछ मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो हमने एक ऐसा बुक प्रिपेयर कर रहे हैं विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन समाधान, एमटीपी, आरटीपी एंड सब मॉड्यूल क्वेश्चन एज वेल। सर कैसे रहेगा? दैट वुड बी कैटेगराइज
एंड देन डिवाइडेड इनटू ईच सब्जेक्ट, लाइक हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, दैट विल बी कैटेगराइज टॉपिक वाइज। अलग अलग टॉपिक के जितने जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वो सब आपको ऑलरेडी वहां मिल जाएंगे। तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, अगर कोई उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है, और हो सकता है क्या, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ऑलरेडी वो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ हो कोई ना कोई केस स्टडी में, द फिगर्स में भी डिफरेंट, द सिनारियो में भी डिफरेंट, बट द क्वेश्चन वुड बी देयर। तो वो चीज आपको डायरेक्टली वहां मिल जाएगी, तो दैट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट भी बचेगा, और आपको शायद हो सकता है सीधा सीधा आंसर भी मिल जाए। सो दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट। विद इन अ वीक वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी मे 25 स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, तो आपको पता चलता रहेगा, एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर दैट। चलो ठीक है, ये आपको बता दिया। उसके बाद इवेल्युएट एसीएल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या क्या देखेंगे? सर आपको मैंने बताया डब्ल्यूएसीसी, वहां पे इन्फॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है, तो वहां पे सर आपको क्या करना है, डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करना है। सर डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करना है, नोपैड आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करोगे? यू विल कैलकुलेट द ईवीए, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एक बार इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना, इजी है, सिर्फ फॉर्मूला वहां पुट करना है, और कुछ ऐसा है नहीं। चलो सेकंड केस स्टडी, डायमंड लिमिटेड। सर ये पूरा केस स्टडी घूमता है इर्द गिर्द इंड एस 24, दैट इज योर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, कौन सी रिलेटेड पार्टी है, नहीं है, एंड वंस अगेन एक ही अच्छा इसमें पूछा हुआ है, लाइफ स्टाइल, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, सॉरी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो इसमें सर क्या है आपका? सर देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जो जो कॉस्ट इन्होंने इंकर किए हैं। सो उसको आपको अलग अलग कैटेगराइज करना है ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। क्या क्या रहेगा एक बार आपको ये दिखा रहा हूँ, दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो ये देखो, ऐसे ग्रुप चार्ट क्या पेपर में आ सकता है? सर बहुत कम चांसेस है कि ऐसा ग्रुप चार्ट आपको वहाँ पेपर में दे। अगर उनको बहुत ज्यादा ही पेपर कुछ ट्रिकी बनाना होगा तो ये इस तरीके का समथिंग क्वेश्चन आएगा, हालांकि चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट ठीक है, नेवरदलेस वी हैव दैट, तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। या ये सारे इंडिया 24 के बेसिक क्वेश्चंस है कि क्या इट इट इज इट अ रिलेटेड पार्टी? तो सर क्या था, यहाँ पे सब्सिडरी है जेवी का, तो सब्सिडरी ऑफ अ जेवी इज आल्सो रिलेटेड पार्टी। आपको ये सब पता है क्या? ये सब मैं क्यों बोलता हूँ समाधान वुड बी हैंडी इन दैट केस? तो समाधान इसलिए बोलता हूँ बिकॉज लाइक, जस्ट अ सेकेंड ना, ये देखो, अब यहाँ पे ये सब हैंडी हो जाता है, इंडिया 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, यहाँ पे सर दिया हुआ है, one entity is an associate JV of another entity or a member of group of RE। रिपोर्टेड एंटिटी की जेवी है, जेवी की अगर सब्सिडरी है, तो वो चीज वहां पे किस में आ जाएगी? रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। तो ये चीज देखो बेसिक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा एक बार पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड, बट ये टाइम सेविंग है, इसलिए हम लोगों ने समाधान को फॉर्मुलेट किया था, कि ताकि आपका टाइम बचे ये सब चीजें देखने में। ठीक है, चलो, तो देखो, ये भी 19 का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये भी आपको पता है। आई आईडीटी और डीटी में तो मुझे कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक बार आप देखना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एससीएम शायद सिर्फ एसपीओम के लिए किया है, या पहले उन्होंने नहीं देखा है, तो उनके लिए शायद ये चीज कुछ नया हो, पर मुझे नहीं लगता है, आप पढ़ते ही होंगे वो सब। एक बार ये देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आया तो दैट वुड बी वेरी इजी इन एग्जाम, मतलब अगर सिर्फ ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे, दैट वुड बी स्कोरिंग। तो सर डिजाइन स्टेज में क्या क्या एक्सपेंस इंकर्ड हुए? कॉस्ट इंकर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, ऑपरेशन और एंड ऑफ लाइफ। चार ये स्टेजेस है, चार स्टेजेस में आपको सिर्फ डिवाइड करके, जो भी कैटेगराइज करके वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद ये वापस से वही, यहाँ पे सर समथिंग डिफरेंट है, ये एक बार आप एक बार इसका क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। उसमें पूरा लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शन विद देम। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है, इसलिए मैं ज्यादा आपको वो नहीं बोलूंगा, बट एक बार गो थ्रू जरा कर लेना, बिकॉज इस तरीके का क्वेश्चन आया तो दैट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सोच रहे हो पूरा ऐसा टेबल बनाना इस तरीके का, और वहां पे लिखना, दैट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? और इसमें गलती होने के चांसेस भी हैं, फिगर्स इधर उधर होने के चांसेस भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बट आ गया तो यू हैव दिस, एक बार इसको ग्रो थ्रू कर लो। ठीक है, बाकी एज सच इसमें ऐसा कुछ और था नहीं, बस एक ये वाला है, रिलेटेड पार्टी की सारी डेफिनेशंस एज पर एलओडीआर, एज पर कंपनीज एक्ट, एंड एज पर द इंड एस 24, जो जो चीजें हैं वो इसमें है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना,
अगर एग्जाम में समथिंग कम्स रिलेटेड टू द रिलेटेड पार्टी इंडेक्स 24, तो वहां पे ये द 2.8 ऑफ आरटीपी, यहाँ पे आपको सब चीजों में मिल जाएगा कि ये वहां पे आपको एक्चुअली में किस तरीके से पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। और तीनों की दी हुई है, द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, और उसके बाद आपका द कंपनीज एक्ट, एंड आफ्टर दैट इंडेक्स 24। ठीक है। और दिस इज वन क्लासिक एससीएम क्वेश्चन कि किस में आपको ज्यादा बेनिफिशियल है, कि आप अपने अगर डिवीजन डिवीजन वाइज ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, एंड होल कंपनी वाइज क्या बेनिफिशियल है। सो ये यहाँ पे टेबल है, बेसिक है, कोई इतना ज्यादा उसमें डिफिकल्ट है नहीं। इफ यू विल गो थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा देखिए, सेकंड नंबर केस स्टडी है ना, उसमें टेक्निकल पार्ट इतना ज्यादा नहीं है, बस हाँ थोड़े से रेगुलेटरी वाइज वो ज्यादा है। केस स्टडी वन इस बेसिस में थोड़ा सा ऊपर था। तो बेसिकली सारी चीजें मैंने आपको बता दी, दोनों केस स्टडीज का मैंने आपको समरी बता दिया। एंड द बुक विच आई एम टेलिंग यू दैट, जो वो क्वेश्चन बुक रहेगा, दैट विल बी अवेलेबल वेरी सुन, विद इन अ वीक आपको उसका सब डिटेल मिल जाएगा, एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट। ठीक है। ऑन दैट नोट, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड फॉर आईबीएस प्लीज सब्सक्राइब टू सी एस फर्स्ट जुरानी। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली, गुड नाइट।